नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और जैसा कि हमने कमिट किया था पहले कि हम दो चीज़ों पे वीडियो बनाएंगे। एक स्पॉन्सरशिप के ऊपर बनाना था, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्पॉन्सरशिप के ऊपर वीडियो 2-3 वीडियो हमने बनाए हैं। और एक बात थी कि एग्जाम टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। बहुत लोग सिनर्जी के बारे में भी पूछ रहे हैं। देखो, ये जो आज स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ ना, ये सिनर्जी के पेपर पे भी पूरी तरीके से काम करती है और आईएमयू सीटी के पेपर पे तो काम करती ही करती है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि पेपर कैसा आता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। कैसा पेपर, जो पुराने वाले पेपर जो है ना, पीवाईक्यूज है, उनके ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप ऊपर आई बटन पे जाओगे, वहां पे जाकर क्लिक कर रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको पीवाईक्यू मतलब लेवल पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, अभी तक जो हुआ है। सो गाइज, हमारा बैच आज से स्टार्ट हो चुका है। जो मैंने आपको बोला भी था, जो 5-6 महीने का बैच था, ऑफलाइन बैच था 40 स्टूडेंट्स के लिए। कुछ बच्चे अभी भी लेट है, मतलब आज के दिन में भी कम ही बच्चे आए हैं और बच्चे अभी भी 1-2 दिन 3 दिन लेट है। इसलिए हमने ओरिएंटेशन को थोड़ा सा शिफ्ट किया है। 3-4 दिन, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ओरिएंटेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, बट बैच आज से स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको भी प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, बिल्कुल आपको भी एक अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा इंटरव्यू चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर फटाफट कॉल करो और अपना स्कॉलरशिप टेस्ट बुक करो। ओके, अब बात ये कर रहे हैं कि अगर हम आईएमयू सीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैथ्स और फिजिक्स 50-50 नंबर के आते हैं, केमिस्ट्री 20 नंबर का आता है, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 40 नंबर का आता है और इंग्लिश आती है 40 नंबर की। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कई बच्चे देखने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन सही करोगे +1 मिलेगा, गलत करोगे तो -0.25 हो जाएगा। ये वाला केस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रख करके चलना है कि ये तरीका है। अब मैंने लास्ट जब वीडियो बनाया था, तब मैंने ये भी बता दिया था कि एक्चुअल में अगर आप 100 से 120 के बीच में पहुंच जाते हो, अगर आप इतने मार्क्स लेकर के आ जाते हो, तो आपको एक डिसेंट रैंक मिल सकती है। तो हमारा जो टारगेट है, फिलहाल जो हमारा टारगेट है, वो हम ये रख के चल रहे हैं कि हमें आउट ऑफ 200 अगर 100 से लेकर के 120 तक का मार्क्स मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर जो सारी एक इंफॉर्मेशन बताई थी और सारी स्ट्रेटेजी बताई थी, वो अभी 2-4 दिन पहले, कुछ ही दिन पहले या लास्ट वीक वाले वीडियो में ही है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम एग्जाम लिख रहे हैं या अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो या कहीं पे पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप टेस्ट दे रहे होगे, तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें एग्जाम के ड्यूरेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो देखो, मैं जनरली 2 मेथड्स पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन पहले आज मैं एक ही मेथड डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में डालोगे, और हाँ, कमेंट करना जरूरी है। अगर आप बोलोगे तो मैं दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा, पर मुझे 50 कमेंट चाहिए उसके लिए। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी अगर आप बोलोगे तो भी करूंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, 200 क्वेश्चन है। मैं सजेस्ट करूंगा, जहां पे भी आप टेस्ट लिख रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि फाइनल तो आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमारा जो पहला स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है, स्टेप नंबर 1 है कि आप अपने टाइम का पहला जो 30 मिनट है, पहला जो आधा घंटा है, 30 मिनट, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर गो थ्रू करने में लगाओ। मतलब देखो, 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को पढ़ने में मतलब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, मुश्किल से, नहीं तो आप 10-15 सेकंड में भी एक क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ सकते हो। तो जब आप ये काम कर रहे होगे ना, कि पेपर पढ़ने में 30 मिनट का टाइम लगा रहे हो, या आप अगर ऐसे कैलकुलेट भी करके चलोगे तो आप आराम से निकाल पाओगे। अगर आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन भी पढ़ पा रहे हो, तो भी आप आधे घंटे में आराम से पेपर फटाफट गो थ्रू करोगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा करने के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे सिर्फ गो थ्रू कर रहे हो ना, पेपर जब गो थ्रू कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग भी पेपर बनाते हैं, वो क्या साइकोलॉजी से पेपर बनाते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उनको छुपा करके रख लेते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 1-2 डिफिकल्ट डाले, फिर इजी डाले, 1-2 डिफिकल्ट डाले, और कई बार बच्चे एंड मोमेंट पे केवल ये रिग्रेट कर रहे होते हैं कि अरे सर, मेरे इजी क्वेश्चन तो छूट गए, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं कर लेता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करके आए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव कट ऑफ नहीं है। हमारा टारगेट है कि हमें नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप गो थ्रू करोगे, तो वहां पे आपको काफी सारे इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जब मैं पेपर सॉल्व करवाता हूं ना, तो मैं हमेशा ये चीज दिखाता हूं, हमेशा अपनी क्लासेस में भी, और जब पीवाईक्यू में भी आप देखोगे तो हमेशा ही दिखाता हूं। जैसे अब मैथ्स में 50 क्वेश्चन है,
तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 50 में से कम 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही साथ फॉर्मूला बेस होंगे और खत्म हो जाएंगे, कम से कम। इसके बाद मतलब आप देखना, जो पेपर मैंने सॉल्व करा है पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में देखना, आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे। कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस है और फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे डिफिकल्ट। तो हमारा टारगेट ये कि हम वो देखते जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको छोड़े नहीं। इन द सेम वे जब आप फिजिक्स देख रहे होगे, अब मान लो इन 25 में से मैं वो भी 25 नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल वन लाइनर, तो आपको कम से कम 15 तो आराम से मिलेंगे, यहाँ पे बहुत आराम से मिलेंगे। इन द सेम वे यहां पे भी आपको बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड 20 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। इन द सेम वे केमिस्ट्री में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन थियोरेटिकल मिलेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन इसमें से भी हम मान के चल रहे हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और इंग्लिश तो लगभग लगभग पूरा ऐसा ही होता है, इंग्लिश लगभग पूरा ऐसे ही होगा। कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, नहीं तो सारे 40 में से आप फिर भी 20 क्वेश्चन मान के चलो कि आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो आप देखो, आपने अगर हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि सपोज करो कि हमने थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, सपोज करो कि हमने क्या किया कि 20 सेकंड में एक क्वेश्चन पढ़ा, तो बेसिकली आप 1 मिनट में कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कि मान लो अगर आप 1 घंटे में 4 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो आपको टोटल 50 मिनट्स लगेंगे, टोटल 50 मिनट्स, अगर आप ऐसे भी जा रहे हो पूरे 200 क्वेश्चन गो थ्रू करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे 30 के बजाय 50 भी कर लेते हो, ठीक है, अगर आप 30 के बजाय 50 भी कर लेते हो तो भी कोई नुकसान नहीं है। बहुत लोगों को लगेगा कि सर पेपर पढ़ने में हमने 1 घंटा गवा दिया, नहीं, आप परेशान मत हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे इसमें आप ऐसे देखो, मतलब बेयर मिनिमम वो क्वेश्चंस देखो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है और वहीं के वहीं खत्म हो रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा खत्म हो गया, क्वेश्चन पढ़ा खत्म हो गया। तो यहाँ 40 में से 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम देख करके पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ये हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख के पता चल जाता है, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन देख के पता चल जाते हैं। तो 40 में से 20 से 30 क्वेश्चन इधर मिल गए, 10 इधर मिल गए। आप ऐसे देखो, खुद सोच के देखो, मिनिमम भी लेके चलते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आप इस 50 मिनट में जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो है अराउंड 80 क्वेश्चंस की, और वो भी कौन से क्वेश्चन, 80 इजी क्वेश्चंस की। जो आपकी पहले 50 मिनट की प्रोडक्टिविटी, आप उसको पूरा 1 घंटा भी लगाओगे ना, तो भी आपके 1 घंटे की, मतलब अगर मैं 50 मिनट भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपने पूरे 60 मिनट दे दिए। और आप सोच के देखोगे अगर 60 मिनट में पढ़ते पढ़ते आपसे 80 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, खुद सोच करके देखो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी इजी क्वेश्चन है वो आपसे छुपे नहीं रहेंगे। जो लास्ट में रिग्रेट होता है ना कि यार मेरे तो क्वेश्चन छूट गए, मेरे तो वो क्वेश्चन छूट गए, वो रिग्रेट खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 60 मिनट से 1 घंटा पूरा लगा दिया और आपने आराम से 80 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको यह भी पता चल गया कि पेपर में कौन सा वाला सब्जेक्ट इजी आया और कौन सा वाला सब्जेक्ट डिफिकल्ट आया है। अब मैंने अगेन आपको बताया था कि सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। देखो इंग्लिश तो हमें एनी हाउ छोड़ना ही नहीं है, इंग्लिश तो हमें करना ही करना है। तो जो रिमेनिंग टाइम है इंग्लिश के, अब रिमेनिंग 20 मिनट, 20 क्वेश्चन बचे होंगे, हमने 20 पहले कर लिए थे, अब 20 हमने पहले अटेम्प्ट कर लिए थे, अब यहाँ पे बचे हुए कितने, अब बचे हैं 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चन को करने के लिए मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, ठीक है। इन द सेम वे अब मान लो कि ये है, यहाँ पे आप केमिस्ट्री के तो 10 ही क्वेश्चन बचे, 10 आपने पहले कर लिए थे, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर लिए थे, 30 क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर लिए थे, 30 क्वेश्चन बचे हैं, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे बोला था कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, 30 क्वेश्चन बचे हैं। आपको ये पता चल गया कि इनमें से कौन सा वाला इजी आया और कौन सा वाला डिफिकल्ट आया है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए लेकर के चल रहा हूँ कि सपोज से मैथ्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, देख करके ही पता चल रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा। तो अब हम अपना फोकस मैथ्स पे ना रख करके किस पे रखेंगे, फिजिक्स पे, क्योंकि हमारा 1 घंटा 10 मिनट यूटिलाइज हो चुका है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस के लिए हम 20 मिनट और देंगे, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि हाँ भाई एप्टीट्यूड में भी अभी 30 क्वेश्चन बचे, कम से कम 20 यहाँ पे भी हो सकते हैं। इन क्वेश्चन को भी कंप्लीट करने के लिए हम 20 मिनट और देंगे। तो अब आपने कितना, 20, 20, 40 और एक 50 और दे दिया, ठीक है। इसको भी दे दो 10 मिनट, यानी कि आपने इफेक्टिवली 1 घंटा और दिया। इस 1 घंटे में आप खुद सोच करके देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर मैं ये मानता हूं कि 30 में से
10 क्वेश्चन भी आपसे फिजिक्स के हो गए, क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स भाई आसान है, तो 10 क्वेश्चन अगर आपके और हो गए, यहां पे मान लो 5 क्वेश्चन हो गए, यहां पे 10 क्वेश्चन और हो गए, यहां पे 10 क्वेश्चन और हो गए, तो भी आपके पास कम से कम 35 क्वेश्चन और आपको मिल रहे हैं, मतलब 80 प्लस 35 मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद भी हमारे पास 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है। अब वो जो बचा हुआ 1 घंटे का टाइम है, वो आप डिफिकल्ट पेपर को दे सकते हो या इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को दे सकते हो, रिमेनिंग 1 घंटा। मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी जो है वो एंड में मान लो 10 ही क्वेश्चन की है या 12 ही क्वेश्चन की है, तो भी इफेक्टिवली आपने पहले कितने किए, पहले राउंड में आपने किए 80, दूसरे राउंड में आपने किए 35 और तीसरे में किए 10। आप खुद सोच करके देखो कि आपके मार्क्स कहां तक पहुंचेंगे। और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ एक दिन करने से नहीं हो सकती। कई लोग बोलेंगे कि सर हाँ, ऑन पेपर तो प्लानिंग बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तब नहीं हम कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन किया है दूसरी तरीके से पेपर सॉल्व करने के लिए। आपने अपने आप को इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया है। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर आपको काम करना है या इफेक्टिवली इतने नंबर चाहिए, या जो टॉपर की अप्रोच होती है वो एक्चुअल में ये होती है। टॉपर्स की अप्रोच वो नहीं होती है कि मैं मैथ्स के पहले पूरे क्वेश्चन कर लेता हूं, नहीं हो रहे तो मैं बीच में ही फ्रस्ट्रेट। जनरली बच्चे क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि मैथ्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर दूसरा कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर तीसरा कर रहे हैं, नंबर वाइज जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन नहीं हुए, वहीं के वहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और फिर तुमसे जो आ भी रहे होंगे ना वो भी गलत होने शुरू हो जाएंगे, और फिर तुम्हें लगेगा पेपर बहुत डिफिकल्ट है और मेरे से हो नहीं रहा है। ये साइकोलॉजी और माइंडसेट लेकर के चलोगे तो पेपर अच्छा नहीं हो सकता। आपको उस साइकोलॉजी को बदलना होगा, अपने माइंडसेट को बदलना होगा। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये डे 1 पे नहीं आ सकती। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा इसको। अभी टाइम है, अगर 6 महीने तक आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। और नहीं तो आपका जो पुराना पैटर्न है कि पहले मैं मैथ्स के कर लेता हूं, फिर कई लोग इसमें चले जाते हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ है या मेरा तो एप्टीट्यूड है तो मैं पहले वही करूंगा। इन सब चक्करों में मत पड़ो यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप एक किसी सब्जेक्ट पे फंस गए और 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए ना, तो जितनी जल्दी यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उससे ज्यादा जल्दी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर इसी वजह से लोग ब्लैंक आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। तो वो काम मत करना, मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम करो, इसके ऊपर फोकस करो और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और ये अभी से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी रैंक लेकर के आओगे। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।